वीडियो वायरल होता है, पब्लिक आउटरीच होती है, एफआईआर होता है और फिर पब्लिक अपॉलॉजी सामने आती है। स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में शुरू हुआ ये विवाद अब हॉस्पिटल एक्शन, साइबर इन्वेस्टिगेशन और साथ ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन तक अब ये पहुंच चुका है। नमस्कार, मेरा नाम सोनल रॉय है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज इस मुद्दे को लेकर के क्यों चर्चा हो रही है, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो क्लिप्स को लेकर के स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणित मौर्य, कंटेंट क्रिएटर हिमांशु जांगरा और साथ ही एमबीबीएस स्टूडेंट सेजल पवार विवादों में लगातार घिर गए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर के एक सबसे बड़ा कदम मुंबई के केईएम हॉस्पिटल ने यानी केम हॉस्पिटल ने उठाया है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने एमबीबीएस स्टूडेंट सेजल पवार को 15 दिनों की कंपलसरी लीव पर भेज दिया है। अस्पताल का यह कहना है कि मामले की जांच फिलहाल चल रही है और इसके बाद रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कुछ कहा जा पाएगा, आगे की कार्रवाई तेज की जाएगी। हालांकि किसी भी स्टूडेंट का कॉलेज से जबरदस्ती अगर सस्पेंशन दिया जाता है या फिर जबरदस्ती लीव पर भेजा जाता है तो ये भी बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। विवाद तब ज्यादा बढ़ गया जब सेजल पवार का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि वो मेडिकल पढ़ाई के दौरान शवों से जुड़े हुए अपने अनुभवों को साझा कर रही थी। वीडियो में की गई कुछ ऐसी टिप्पणियां सामने आई जो कि सोशल मीडिया पर भारी नाराजगी देखने को मिली। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, अभद्र हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे बातों को कहा था जिसको हम सामने से कह भी नहीं सकते, सुना भी नहीं सकते। लेकिन लगातार बढ़ते हुए विरोध के बाद सेजल पवार ने वीडियो जारी करके माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि उनका यह बयान गलत था, उन्हें इसका अफसोस भी है और साथ ही भविष्य में वो सार्वजनिक मंच पर बोलते समय ज्यादा सावधानी रखेंगी। दूसरी तरफ स्टैंड अप कॉमेडियन की जिनकी बात कर रहे हैं प्रणित मौर्य ने भी लोगों से माफी मांगी है। प्रणित ने अपने तरफ से ये कहा है कि शो के दौरान जो भी बातें कही गई उन्हें उस पर रोक लगाना चाहिए था, वो उसे रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये भी माना है कि उनकी गलती थी और इस वजह से जिन लोगों की भी भावनाएं आहत हुई है उनसे वो माफी मांगते हैं। इस पूरे मामला को लेकर के महाराष्ट्र साइबर सेल में एफआईआर दर्ज किया गया है और संबंधित लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके अतिरिक्त ये विवाद लगातार सोशल मीडिया पर फिलहाल ट्रेंड कर रहा है और इतना ही नहीं है, साथ ही नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने भी इस मामले को लेकर के स्वतः संज्ञान लिया है और संबंधित लोगों को तलब किया है, यानी कि अब उनसे जांच पड़ताल नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी करेंगी। इसके अतिरिक्त इस विषय पर कई कलाकार और कंटेंट क्रिएटर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उनका यह कहना है कि कॉमेडी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपनी जगह पर है, लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी बातों में जिम्मेवारी भी समझनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो एक मास ऑडियंस को टारगेट करते हैं और उस बीच अगर उनका कोई ऐसा विवादित टिप्पणी, कोई विवादित बयान आता है तो वो एक मास ऑडियंस को ही फेस करना पड़ता है। फिलहाल मामले को लेकर के जांच जारी है, सभी की निगाहें आगे की कार्रवाई पर फिलहाल टिकी हुई है। खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस विवाद ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि कॉमेडी और रिस्पॉन्सिबल कंटेंट के बीच क्या कुछ अंतर है, क्या कुछ नहीं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।